अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज मैं बहुत दिनों बाद अपना कोई व्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि इसके पीछे कुछ रीज़न्स थी। अब फाइनली मेरे न्यू जो है माइक्रोफोन भी आ गए और जो है पहले वाले बेटी ने तोड़ दिए थे और इस वजह से मैंने सोचा ये वाला व्लॉग टोटली वॉइस ओवर वाला है तो क्यों ना ये मैं टाइम लेके ही बनाऊँ। अच्छा, ये व्लॉग है हमारे ईद का, जो इतनी ज़्यादा दुखी दास्तान हुई इस व्लॉग में मैं आपसे सारी शेयर करूँगी कि हमारी ईद थी जो छोटी ईद, हम उसको सेलिब्रेट नहीं कर सके, क्यों नहीं कर सके। सारा आप इस वीडियो के एंड तक देखिएगा। इस वीडियो के एंड तक पता चलेगा कि हमारे साथ हम पे क्या गुजरी। मार्च 28 को जब मेरी अम्मी पहुंची थी, उनके पहुंचने के ठीक 5 मिनट बाद लाइट चली गई और उससे पहले जब हम लोग अपनी ड्राइवे पे पहुंचे थे तो यकीन जाने इतनी आवाज़ें आ रही थी कि मैं बहुत डर गई कि कहीं शायद कोई फायरिंग हो रही है, कोई लाइटनिंग हो रही है, क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आई। हम लोग अंदर भागे और साथ में इतनी ज़्यादा लाइटनिंग भी हो रही, ऊपर से आवाज़ें इतनी खौफनाक किस्म की आ रही जो हमने मतलब पहले कभी नहीं सुनी थी। ऐसे कुछ आवाज़ तड़ल 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 की थी ना। तो क्या हुआ कि जब इतना अंदाज़ा नहीं था कि यार बाहर क्या हुआ है, ये बाहर आइस स्टॉर्म आया था। वैसे वेदर में बताया हुआ था कि आइस स्टॉर्म आएगा, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि ये आइस स्टॉर्म इतना बड़ा आ रहा है। सहरी तो हमने लाइट के बगैर ही की और इसी उम्मीद पे की कि शायद लाइट आ जाए। मैंने फिर भी उस दिन ईद की तैयारी वगैरह शुरू की और साथ में अफ्तारी की भी। यहाँ पे मैंने जो है गोश्त का सालन वगैरह बनाया और साथ में मैंने योगर्ट के लिए दूध वगैरह बॉईल किया, लाज़ानिया का मटेरियल बनाया, चिकन ब्रेड का ना। अब वो भी ओवन में बननी थी लेकिन मैंने बना दिया। मैंने इसी उम्मीद पे बनाया ना कि आ जाएगी लाइट। और फिर मैं साथ में पकौड़ों की तैयारी करी थी बाहर, लेकिन वेदर इतना शदीद मतलब इतना स्ट्रॉन्ग आ गया कि ये स्टेट ऑफ इमरजेंसी इस एरिया को कहा गया ना, क्योंकि अगेन नो लाइट अल्हम्दुलिल्लाह। बट हमें जो थी गैस, हमारी फायर प्लेस भी थी और जो गैस स्टोव था, इस वजह से हमारी काफ़ी बचत होगी ना। हमने खाना वगैरह भी उसी में बना दिया और घर में आपको पता है फर्नेस वगैरह जो है ना वो इलेक्ट्रिक है, उसमें तो इतनी ठंड हो गई कि मुझे लिटरली फ्लू वगैरह हो गया और उस तरह से हम लोग मैं बीमार हो गई बहुत ना। तो यहाँ पे फिर अफ्तारी हमने लाइट के बगैर की। उम्मीद पे ही दुनिया कायम है और मैंने आखिरी दम तक उम्मीद नहीं छोड़ी थी कि यार ईद पे लाइट आ ही जाएगी। बट बिलेटेड सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आई होप कि सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। यहाँ पे मैंने अपना पुराना ड्रेस ही पहना था, मेहंदी वगैरह हमने पहले लगा दी थी दिन को ना। तो यहाँ पे बच्चे वगैरह तैयार हो गए। अब आप देखें मिराल की बातें। 40, 60, ये वो है माहीन, 80, ये है खान, 20, और ये है अलीज़े। Okay, and how सारे much अपने more I can give you? और ये है मेरी मिराल। 20. If you do what? यस, Keep the house clean and do you have money? noises and no fighting, no Here. Show me your dress. Yes. Are you making a video? Yes. Here, can you make a video? She got to say something, okay? Okay. So how much ED did I give you today? 25. Okay, and how much more ED you can get by the end of the day today? 20. And for that, what you have to 200. do? Keep the house clean, no excessive noises, no fighting, no fighting, no slapping. Yeah, easy. Easy money, see? Do you remember the rules? Yeah. Okay, would you like to repeat it? 40, 60, 80. Okay. I got 85. No fighting. Yeah. I have. And Yeah. got it? Hey, do you remember the rules? Yeah. Yeah. No kicking, Yeah. no fighting. Yeah. Clean the house. Yeah. I didn't say clean the house. I said keep the house clean. Well, Miral, what is this? Me. This is my ED. Oh, thank you so much, Miral. Miral. You just have to Miral, keep this the is my ED. Thank you so much. house. मिराल ने मुझे ईदी दी है, देखिए। I was talking. मिराल, keep it. Thank you so much. This is your ED, Come okay? here, Ravi. Thank you. Rabbit, yeah, okay. Happy Eid Mubarak, Eid Mubarak. फरहान ने सब बच्चों को ईदी दे के पारी कर दिया था। अब मेरी बारी थी, मैंने सबको ईदी दी और सबसे ईदी ली, क्योंकि ईद पे यही तो मज़ा होता है। ईदी दो ईदी लो है। वेदर चेक करें, इतना इस वेदर ने मुझे इतना दुखी कर दिया कि मेरी ईद फर्स्ट टाइम लाइफ में इतनी मतलब ऐसी ईद गुजरी जिसमें ईद के कपड़े भी नहीं पहने। मैंने स्पेशली फ़र्शी शलवार अपनी मंगवाई थी पाकिस्तान से
पाकिस्तान से फर्शी शलवार मंगवाई, लेकिन मेरे नसीब में अभी तक नहीं पहनना हुआ। लेट्स सी मे बी नेक्स्ट ईद पे पहनूं तो। लेकिन इस वेदर तो मेरी अम्मी लाई है सामान पाकिस्तान से, अभी हम वो खोलने लगे बैठ के। जी तो अब बारी आ गई थी, हमने सारा जो मेरी अम्मी गिफ्ट्स वगैरह लाई थी वो हमने ओपन किए, बच्चों को दिए। बच्चे इतने ज़्यादा खुश हुए थे, मेरी भी काफ़ी सारी चीज़ें आई थी। ये देखिए मैंने ये कोच का टैबी बैग वहाँ से मंगवाया था, और ये शूज़ वगैरह कुछ मेरी सिस्टर्स ने गिफ्ट्स भेजे, मेरी अम्मी लेकर आई, और काफ़ी सारे गिफ्ट्स आए। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मी, बहुत अच्छे है सारी चीज़। बच्चों के लिए कैंडीज वगैरह आई थी पाकिस्तान की, इल्हान के लिए गाड़ी। इन्होंने इतना मैस कर दिए, एक्साइटेड हैं बच्चे कितने। 3 weeks later. आज सबको मैं आज एक नसीहत करूँगी। ग्रेवनहर्स्ट में, मस्कोका में, नॉर्थ में अगर तो आप लोगों ने घूमना है और कुछ टाइम के लिए रहना है फिर तो बहुत अच्छा है, पीसफुल जगह है, आप लोग कुछ टाइम के लिए आ सकते हैं, रह सकते हैं। बट इस टाइम जो स्टॉर्म्स और वेदर कंडीशन से लिटरली मुझे बहुत डरा दिया। फिर मैंने फरहान से कहा प्लीज़ सिटी में मूव हो जाए, यहाँ से अब चलते हैं, बहुत हो गया। यहाँ पे इस बार विंटर स्टॉर्म भी बहुत बुरा आया था, आइस स्टॉर्म अगेन बहुत बुरा आया। हमारा एरिया जो था वो स्टिल एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी से गुजरा, हम लोग घर में जिस तरह स्टक हुए। बट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ईद पे हमने फैमिली टाइम बहुत अच्छा गुजारा, सब लोग घर में ही थे क्योंकि बाहर कहीं भी नहीं जा सकते थे, रास्ते सारे बंद थे, दरख्त सारे गिरे हुए थे, रोड्स बंद थी, लाइट्स ऑफ पावर जो है गई हुई थी। इस वजह से बाकी जो मेरी दूसरी सिस्टर इन लॉ है, जो इल्हान की फुप्पो है, सुफियान वगैरह की मदर, उन लोगों ने ईद मनाई, वो लोग गए हॉल वगैरह में। तो उनका सुन के मुझे और भी वो हो रहा था, यार हम नहीं ईद मना रहे और वो लोग इतने मज़े से ईद मना रहे हैं। इस चीज़ का रिग्रेट, इतना मुझे दुख हो रहा था। बट अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने भी जो ईद गुजारी सारी फैमिली टाइम, और हमें जो फैसिलिटीज़ थी, गैस फायर प्लेस वगैरह थी, तो इस वजह से हम लोग बच के हमें जो है जो लोग जिनके पास गैस वगैरह की नहीं थी फैसिलिटी, उन लोगों को बेचारे, जैसे मैंने आपको सर्दियों में जो स्टॉर्म आया था उसमें 2-3 लोगों की डेथ भी हो गई थी ठंड की वजह से। बाहर उनके दरवाजे बंद हो गए थे ड्यू टू हैवी स्नो। तो एनीवेज़ यहाँ पे 3 वीक्स के बाद अब क्लीनिंग का टाइम आ गया था। मस्कोका में हद से ज़्यादा काम है, फॉल में है पत्तों की सफाई, और स्नो में है हद से ज़्यादा जो स्नो रिमूवल। और यहाँ पे इस बार जो एडिशन हो गई ये लकड़ियों का काम, आपको छोटी छोटी लकड़ियाँ बना के, और ये जैसे मैंने नेबरहुड की भी सारी स्पेशल आप लोगों के लिए वीडियो बनाई कि नेबरहुड कैसे सब तरफ लकड़ियाँ गिरी थी, सिर्फ हम लोग नहीं थे, बहुत सारे लोग थे। और जो कलेक्टर थे, जो सिटी वाले थे, उन लोगों ने एक साइज़ कहा था कि आप लोगों ने इस साइज़ के अकॉर्डिंग, इस डायमेंशंस के मुताबिक आपने लकड़ियाँ काटनी हैं, हम तभी कलेक्ट करेंगे। अदरवाइज़ अभी तक स्टिल कहीं कहीं अभी तक लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, उन लोगों ने उनकी वुड्स कलेक्ट नहीं की। और हम लोगों ने फिर इसी तरह सब मिलके, हम लोगों ने वर्क से ऑफ करके, सब ने मिलके वुड्स कलेक्ट करके, कटिंग करके, कुछ बहुत सारी हमने बर्न्स की। मैंने इस वीडियो में कंप्लीट आप लोगों के लिए सब बताया हुआ है। हम लोगों ने चेन सॉ मंगवाई वहाँ से, अमेज़ॉन से हमने मंगवाई, अभी आगे आपको मैं दिखाऊंगी ना। तो काफ़ी सारा काम था, बहुत सारा, मतलब इतनी जला जला के लकड़ियाँ, ऐसा लग रहा था हमने अभी भी नहीं जलाई। ट्वेंटी 2025 की ईद मुझे हमेशा याद रहेगी, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी की सबसे एक डिफरेंट ईद गुज़री। बट इसमें मेरी अम्मी आई हुई थी तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि शुक्र है अम्मी है। लेकिन मैं साथ ही साथ सोच रही थी कि अम्मी क्या कहती होंगी कि ये कनाडा है, यहाँ पे तो पाकिस्तान से भी ज़्यादा बुरे हालात हो गए। अस्सलाम वालेकुम। तो ये हमने मंगवाया था ना अमेज़ॉन से, क्योंकि इतनी सारी लकड़ियाँ थी, तो ये तो वही बात है, मैनुअली काटना जो है ना बहुत मुश्किल था, हमारे बस में नहीं है। तो इस तरह का हमने मंगवाया, ये $180 के करीब मिला है, जो एक इसके साथ लंबा जैसे पोल इसको कहते हैं। तो ये देखिए लिखा हुआ है रीच न्यू हाइट्स। तो ये लंबा भी है और इसके साथ छोटा भी हो जाता है, छोटे ट्रीज़ भी करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये अच्छा बैटरीज़ के साथ है, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। तो पहले तो जो ट्रीज़ टूटे हुए थे
पहले हम लोग सारे इसके छोटे छोटे पीसेस, सिटी वालों ने बताया हुआ था कि कितने चीज़ वगैरह के कितनी आप लोगों ने रखनी है स्टिक्स, तो तब वो लोग अपने उसमें लेके जाएंगे। और फिर सब हम लोग लग के सब ने मिल के काम किया। इतने बड़े बड़े ये ट्रीज़ के थे और इतने ज़्यादा थे, यकीन करें कि पाँव रखने की भी जगह नहीं थी। वो क़यामत का मंजर था जब ये इसके गिरने की आवाज़ें आई, लाइट नहीं थी। तो खैर अब तो बहुत दिन गुजर गए, हमने काफ़ी क्लियर कर लिए। नेबर्स वालों ने बुलाए हुए थे, सर्विस वाले। तो ये अब इस तरह से हम लोग छोटा छोटा करेंगे। ये देखने में कुछ ऐसा है। आग वगैरह बिछा के और अपने इसका भी चेन है वो सॉकेट करके, इसको चेन सॉ कहते हैं। ये देखिए, जब वो चीज़ नहीं थी तो हम लोग इसके साथ हेल्प से और इस वाली आरी से, और एक और थी ना, हम उसके साथ काटते थे। ये बहुत अच्छी वाली सीज़र है। इसके बाद हमने और भी मंगवाई लेकिन वो रिज़ल्ट नहीं था जो इसका था। और बाकी लकड़ियों का सारे, इतनी सारी लकड़ियाँ, कुछ हमने फायर पिट में जलाई। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। हमने इस तरह जलाई लकड़ियाँ। कितनी प्यारी बच्ची आपकी, जब ऊपर जाते हैं ना दोबारा वहाँ से गिरी, उसकी डेथ हो गई। और फिर बहुत ज़्यादा जब दरख्त थे तो हमने एक ट्री कटर बुलाया। ओके, वो दरख्त जो हमारा जो बहुत मोटा वाला था ना, हमने कहा वो काट दें, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। और अब जो है ये काट रहे हैं। सबसे पहले इसके ब्रांचेस जो है वो पहले कट करेगा, उसके बाद छोटे छोटे पीसेस बनाएंगे ना। तो देखिए सिर्फ वो छोटे छोटे पीसेस हैं ये। फिर इनको इनके भी जो है छोटे पीसेस करके तो ये खुद ही लेके जाएंगे ना। ये इनकी सारी जिम्मेदारी होती है कि इन्होंने काटना है और इसको लेके जाना अपने साथ। तो ये है ट्री कटर वाले, ये इनका हेडमैन है जो देख रहा है। मैंने सोचा आपको मैं ये चीज़ भी दिखा दूं कि दरख्त कटने के बाद जो इनका श्रेड होता है, या इसको वुड चिपर भी कहा जाता है, जो एक बड़ी सी मशीन होती है और उसमें रोलिंग ब्लेड लगे हुए होते हैं कि उसमें आप जितना बड़ा दरख्त वगैरह डाल दो तो वहाँ पे वो कट के, तो वो जो मैं अभी जिसको पॉइंट आउट कर रही हूँ, आप ये देखें जितने इन्होंने दरख्त वगैरह ब्रांचेस काटे थे, आप ये लेकर आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता इसमें श्रेड करने के लिए, वुड चिपर बनाने के लिए। और वो आपको अभी नज़र आ रहे थे कि वो ग्राइंड तो अब ये मैंने आपके लिए छोटे छोटे क्लिप्स जमा किए कि आपको मैं दिखाऊँ कि किस तरह के यहाँ से ट्री एक्सट्रैक्टर है। ये इस तरह से ये ट्री एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसके लिए जैसे छोटे छोटे वो बने हुए हैं, जिसको क्या कहते हैं हमारे ज़बान में बेड़चा वगैरह है, वो बने हुए हैं। जिस तरह से पूरा इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्ट करना, पूरा ब्लड से मेट निकालना। और ये वाली जो चीज़ है ये है वुड चिपर, जिसमें आपका ट्री श्रेड होता है और छोटे छोटे वुड चिप बनाता है ना। अब ये देखें, ये ऐसे जाता है दरख्त इसके अंदर और कटता है छोटे 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 पीसेस में। आपके लिए मैंने स्पेशल ये क्लिप बनाया कि आपको ज़्यादा इसमें क्लियरिटी हो, इसमें आपको नज़र आए कि क्या प्रोसेस होता है ना। आपने जो ये ट्री जो कटर वाले होते हैं ये क्यों इतने एक्सपेंसिव होते हैं। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरी सारी दुखी दास्तान आपको पता चल चुकी होगी ईद से रिलेटेड, कि ईद की इतनी देर बाद मैंने क्यों पोस्ट की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।